friends, welcome to विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 10 जिसका नाम है कामचोर। लेसन का नाम क्या है? कामचोर। और इसके लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। लेखक ने इस पाठ में हास्य व्यंग के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। इस पाठ में हास्य व्यंग के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगने लगता है। फिर उनकी चाहत होती है कि ये निठल्ले कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता। वे चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि कार्य करने के तरीके ही उन्हें कभी सिखाए नहीं जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारा लेसन। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर के वाद विवाद मतलब क्या होता है? आपसी बहस। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? आपसी बहस। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? इस पाठ में मोटे मोटे शब्दों का प्रयोग इन बच्चों के लिए किया गया है। हिलकर पानी नहीं पीते हैं। हिलकर मतलब क्या? बिल्कुल भी मेहनत करते नहीं हैं। हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कही के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। कामचोर मतलब किसे कहते हैं? काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? कामचोर। और उधम मतलब शैतानी। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन क्या करते हो? शैतानी करते रहते हो। कामचोर कही के। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। मतलब क्या कि जब बच्चों को ऐसे कहा गया कि तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो, सिर्फ मस्ती करते रहते हो। जब ऐसा घर वालों ने बच्चों को कहा तब बच्चों को ख्याल आया कि हाँ सही है, आखिर हम काम क्यों नहीं करते। मेहनत करके हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें अभी तुरंत हिल कर पानी करना चाहिए। मतलब क्या? हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही चाहिए। हिलने में भी धक्के लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हुआ। घमासान यानी जबरदस्त। सुराहियाँ इधर उधर लुढ़की। सुराहियाँ किसे कहते हैं?
पानी ठंडा करने वाले मिट्टी के लंबी गर्दन वाले बर्तन को क्या कहते हैं? सुराहिया। मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अभी बच्चों को कहा गया था कि तुम हिलकर भी पानी नहीं पीते, इसीलिए बच्चों ने भी तुरंत हिलना डुलना शुरू किया और इससे हुआ क्या, एक दूसरे को धक्के लगे। और ये तो दबेल तो थे नहीं, मतलब दबने वाले थे नहीं। एक ने धक्का दिया, दूसरे ने भी धक्का दिया और पानी के जो मटके थे, पानी लेने के लिए गए थे ना, जो पानी के मटके के पास गए, वहाँ पर एक ज़बरदस्त युद्ध हुआ और ये जो सुराहिया जो थी वह इधर उधर लुढ़की, मतलब टूट गई। मटके भी इधर उधर भागने लगे, गिरने लगे और बच्चों के कपड़े भीगे, वो तो अलग ही बात है। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जब अम्मा ने देखा कि बच्चों ने इस प्रकार से काम करने का तरीका ढूंढा है, तब अम्मा ने कहा कि अरे ये क्या ऐसा काम करेंगे? करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उससे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हो। शाही फरमान मतलब अटल निर्णय। लेकिन जब अम्मा ने जब ऐसा कहा कि ये बच्चे थोड़ी ही अच्छा काम करेंगे, तब पिताजी ने एक जैसे कि शाही फरमान ही निकाला कि करेंगे कैसे नहीं। देखो, जो काम नहीं करेंगे उससे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से यह शाही फरमान जारी हो गया। हम काम करने को तैयार है, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। बच्चों ने क्या किया, क्या कहा कि हम काम करने को तैयार है और काम बताए जाए। और बच्चों ने क्या किया, अपनी बात उनसे कही। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। जब बच्चों ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, तब घर वालों ने कहा कि हाँ, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए कि यह दरी कितनी मैली हो गई है, उसको आपको धोना है। आंगन में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा है, उसको निकालो। पेड़ों को पानी देना है। और यह सभी काम हम मुफ्त मतलब क्या, बिना पैसों के तो करवाएंगे नहीं। तुम सबको तनख्वाह भी हम देंगे। तनख्वाह मतलब क्या, वेतन, यानी कि सैलरी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। हाँ, अम्मा मियाँ ने अम्मा मियाँ मतलब को उनके पिताजी ने कहा और भी दूसरे काम हैं। और जैसे कि मालिक को हम क्या करते हैं, काम के बदले उसको पैसे देते हैं। वैसे अगर सभी बच्चे मालिक का भी अगर काम करेंगे, तब उन्हें भी यह तनख्वाह मिलेगी। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। क्योंकि अम्मा को मालूम था कि अरे ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा नहीं, अगर ऐसा हम बच्चों को ये पानी के बारे में काम कहेंगे तो घर में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और अम्मा ने क्या की, याचना मतलब क्या, प्रार्थना की। फिर भी
तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, लेकिन बच्चों को तो तनख्वाह यानी कि जो पैसे मिलने वाले थे उनके सपने देखते हुए अम्मा के इनकार करने के बावजूद भी सभी बच्चे काम पर तुल गए। तुल गए मतलब क्या? काम करने लगे। एक दिन फर्शी दरी मतलब क्या? फर्श पर बिछाने वाली चद्दर। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। जुट जाना मतलब सबके सब रेडी हो गए और चारों ओर से कोनों को पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की। देखो बच्चों ने क्या किया, एक दिन वो जो फर्श के ऊपर जो बिछाने वाली जो चद्दर के जैसे कपड़ा था वह उठाकर उन्होंने क्या किया, चारों कोनों से उसको पकड़ा और 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर उसको क्या किया, उस दरी को पिटना शुरू कर दिया। अभी इस सारा घर धूल से हट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। जब उन्होंने दरी को साफ करना शुरू किया तब क्या हो गया, उसके अंदर इतनी जो धूल थी वह सारी की सारी धूल क्या हो गई, सारे घर में फैल गई और जो फर्श पर जो थी वह बच्चों के सिर पर जम गई और उसी की वजह से नाक और आँखों में वह धूल जाने की वजह से सभी लोग खांसते खांसते एकदम से उन्हें सांस लेना मुश्किल होने लगा और सभी का बुरा हाल हो गया और इसीलिए सभी बच्चों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ आंगन में बच्चों ने तुरंत झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सींके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब क्या हो गया, बच्चों को आंगन में निकाल दिया। तब उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर झाड़ू थी एक और तनख्वाह के लालच में काम करने वाले जो बच्चे थे वह ज़्यादा थे। इसलिए क्या हो गया, हर एक बच्चे ने उस झाड़ू को लेना चाहा और झाड़ू के क्या हो गए, पुर्जे पुर्जे हो गए और जितने सींके जिसके हाथ पड़ी, जितनी सींके जिसके हाथ पड़ी, उन्होंने क्या किया, एक एक काड़ी को लेकर उल्टे सीधे हाथ से झाड़ू लगाने लगे। अभी उनका यह काम देखकर अम्मा ने सिर पीट लिया, लेकिन बच्चों को ऐसे लगा, ये देखो ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमें ना कोई भी काम ठीक तरह से करने नहीं देते। हमारे जरा जरा से बात पर ये क्या करने लगे हैं, टोकने लगे हैं, तो हम कैसे काम करें। और ऐसे बच्चों के पास से शिकायत में असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही
तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। वहाँ पर जब वह झाड़ू देने के लिए गए थे तो थोड़ा सा पानी उन्हें छिड़क देना चाहिए था, और इसीलिए उन्हें ख्याल आया कि दरी पर क्या होना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए। वैसे एक तो क्या हो गया था, वहाँ पर पहले से ही धूल थी, इन्होंने पानी इतना ज़्यादा डाल दिया कि वहाँ की धूल जो थी वो क्या हो गई, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतेलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले गए। अब उन्होंने आंगन से निकालने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उन्होंने क्या किया, घर में जितनी सारी बाल्टियाँ थी, लोटे, तसले, भगोने, मतलब क्या, पतीले को क्या कहते हैं, भगोने कहते हैं, और जिनको ये चीज़ें मिली उन्होंने ये चीज़ें ली। जिन्हें ये चीज़ें न मिली उन्होंने क्या किया, डोंगे मतलब क्या, छोटे छोटे बर्तन और गिलास, कटोरे ले लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े पानी के लिए। सभी के सभी बच्चे एक साथ क्या हो गया, नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। मतलब जबरदस्त युद्ध के जैसी वहाँ पर सिचुएशन हो गई। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। सभी बच्चे एक साथ नल पर जाने की वजह से किसी के भी बर्तन में पानी नहीं मिल रहा था। ठसम ठास मतलब क्या हो रहा था, हर एक क्या कर रहा था, एक दूसरे का बर्तन दूसरे साइड में निकाल रहा था, और उसी की वजह से किसी को भी पानी नहीं मिल पा रहा था। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, और ये सब क्या हो गया, बर्तनों की ही लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया मतलब क्या, हमारे हाथ के बाजू के बीच का भाग को क्या कहते हैं, कुहनिया। फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। इस प्रकार से बच्चे क्या करने लगे, दूसरों को धक्के मारने लगे, बर्तन एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। फौरन बड़े भैया, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। अब क्या किया उन्होंने, बच्चों ने इस प्रकार से जब क्या काम करना शुरू कर दिया, तब घर वालों ने देखा, और इसीलिए उन लोगों को रोकने के लिए मामू, मौसी और फूफियों को क्या किया, भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, लेकिन इन बच्चों के सामने उस फौज का कुछ फायदा हुआ नहीं, और सबके सब क्या हो गए, हथियार फेंक कर वो निकल गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए मतलब क्या हो गया, पूरे के पूरे कीचड़ से उनके कपड़े खराब हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, इतनी बच्चों की संख्या ज़्यादा थी।
पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। और फिर क्या करना पड़ा, बाहर से नौकर मंगवाए गए और उनको एक बच्चे के हिसाब से 4 आना नहलवाने के लिए देना पड़ा। हम लोग कायल हो गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। लेकिन बच्चों को यह बात मालूम हो गई कि सचमुच ये जो सफाई का काम और पेड़ों को पानी देने का काम जो है वह हमारे बस की बात नहीं। कायल होना मतलब क्या, दीवाने हो जाना। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। उन्होंने सोचा कि ये काम नहीं कर सकते तो क्या हो गया, हम मुर्गियों को तो बंद कर सकते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे और उन्होंने मुर्गियों को क्या किया, बंद करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने जो भी बांस छड़ी हाथ पड़ी वो मुर्गियों को हाँकने लगे और क्या कहने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रहा था। उटपटांग इधर उधर कूदने लगी थी। उटपटांग मतलब क्या, उल्टे सीधे। लेकिन ये जो मुर्गी और जो थी वह क्या होने लगी, उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बच्चों को ऐसे लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने बच्चों के विरुद्ध भड़काया था। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब क्या हो गया कि उसमें से जो दो मुर्गियाँ जो थे उन्होंने खीर के प्यालों पर वो क्या हो गई, फड़फड़ाती हुई निकल गई। जहाँ पर आया क्या कर रही थी, चांदी के वर्क उस प्यालों के ऊपर लगा रही थी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। तूफान मतलब किसका तूफान, ये जो मुर्गियों ने जो इधर उधर भागकर और बच्चों ने उनके पीछे भागकर जो तूफान आया था वो ख़त्म होने के बाद उन्हें पता चला कि जो खीर के जो प्याले थे वो क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं और सारी की सारी जो खीर जो थी दीदी का जो कामदानी जो दुपट्टा था और उसके जो ताजे धुला जो सिर था वहाँ पर यह खीर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में क्या हो गया, कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापा मारता हुआ निकल गया। अब हुआ क्या कि वहाँ पर एक जो बड़ा सा मुर्गा था वह कहाँ पे कूद पड़ा, अम्मा के खुले हुए पानदान में। पानदान पता है, जिसके अंदर पान, कत्ता, चूना, सुपारी रखा हुआ रहता है, उस डब्बे को क्या कहते हैं, पानदान। और वह उस पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े मतलब क्या, कत्था और चूने से वह पूरा का पूरा क्या हो गया था, उसके पैर खराब हो गए थे और वह वैसे पंजे लेकर नानी अम्मा की जो सफ़ेद
दूध जैसी चादर थी उसके ऊपर छापे मारता हुआ निकल गया। लूथड़ा होना मतलब क्या कि सने होना। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। छपाक मारना मतलब छलांग मारना। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब क्या हो गया, जो एक मुर्गी जो थी उसने क्या किया, दाल की पतीले पर क्या किया, छलांग मारा और भागकर जहाँ पर मोरी में जो कीचड़ थी, वह कीचड़ उस मुर्गी ने मौसी जी के मुंह पर छपाक मारने की वजह से पूरा का पूरा उसका मुंह क्या हो गया, कीचड़ से लथपथ हो गया। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अभी बेनकेल मतलब क्या, बेनकेल मतलब कि जिसके नाक में नकेल न हो, जो वश में न हो, इस प्रकार से मुर्गियों की हालत हो गई थी। और इस प्रकार के बेनकेल का जो ऊंट जिस प्रकार से चारों तरफ दौड़ता है, वैसे यह मुर्गियाँ भी इधर उधर भागने लगी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बा किसे कहते हैं, मुर्गियों का घर, जहाँ पर मुर्गियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। और एक भी मुर्गी उस दड़बे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना दिया जाए। देखो, बच्चों को एक के बाद काम जैसे जैसे याद आने लगे, बच्चे वो काम करने लगे। उन्हें ऐसे लगा कि चलो अब जो भेड़ें जो आए हुए हैं, उन्हें क्या करेंगे, हम खाना खिलाएंगे, दाना देंगे। दिन भर की भूखी भेड़ें जो थी, उन्हें क्या करेंगे, हम दाना देंगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटे, तो भागकर जाना कठिन हो गया। बच्चों ने क्या किया, सूप में दाना लेकर बच्चा आ गया, लेकिन भेड़ों ने क्या किया, उसके ऊपर इस प्रकार से वह झपट पड़े कि वह जो सूप लेकर जो आदमी आया हुआ, बच्चा जो आया हुआ था, उसे भागकर जाना बहुत मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम मतलब क्या, जैसे तैसे वह क्या हो गए, तख्त के ऊपर चढ़ गए। पर भेड़चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। बच्चे ने क्या किया कि उस सूप को लेकर वो तख्त पर चढ़ गया, लेकिन भेड़ जो होते हैं ना, उनकी तो चाल मशहूर यानी प्रसिद्ध होती है। बस उनकी नज़र ने क्या देखा, सिर्फ दाने का सूप देखा, और वह पलंगों को भी उन्होंने धक्का देकर जो बर्तन जो थे सब इधर उधर लुढ़का कर वह उस तख्त पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। जिस तख्त पर बच्चा सूप लेकर गए था, वहाँ के तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, और उसके ऊपर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे, ये क्या है, कढ़ाई का सजाने का सामान जो कपड़े के ऊपर टांग दिया जाता है। और
जो बड़ी जो दीदी जो थी वह मुगलानी बुआ को उसके बारे में बता रही थी। भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रोंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। लेकिन भेड़ों को तो यह औरतें दिखाई नहीं दी। वह उनको बिना संकोच के क्या किया, उन्होंने रोंती हुई चली गई और साथ में ही बैंगनों का भी छिड़काव करते हुए दौड़ने लगी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। आज यह भेड़ों ने इस प्रकार से जो शोर किया हुआ था, उसी की वजह से ऐसे लगने लगा था कि यह जो एक प्रकार का क्या तूफान ही आया था। और वह तूफान ऐसे था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों से बमबारों सहित क्या वहाँ पर छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। मतलब क्या हो गया कि ये जो दाने का जो सूप था, जहाँ जहाँ पर बच्चे लेके गए उसके पीछे पीछे जिस प्रकार से भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर क्या कर रही थी, दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। देखो यहाँ पर हज्जन माँ सोई थी और उनको भी इन भेड़ों ने क्या किया, रौंद कर वो चली गई। उन्हें ऐसे लगा, हज्जन माँ को ऐसे लगा कि सपने में वह किसी महलों की सैर कर रही थी। लेकिन जब दुपट्टों के ऊपर से भेड़ों ने भागना शुरू किया तब वह मारो मारो करके चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब क्या हो गया, भेड़ों को दिखाई दिया कि वहाँ पर एक तरकारी वाली टोकरी लेकर आई है। भेड़ों ने क्या किया, उस तरकारी वाली के टोकरी पर वो टूट पड़े। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। जो सब्जी वाली जो थी उसने क्या लेके आई थी, वो मटर की फलियाँ लेके आई थी और वह क्या कर रही थी, उसको तोड़कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। मतलब भेड़ों को हम कितना भी मारते हैं तो उन्हें उसका कुछ भी असर नहीं होता है। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब कि भेड़ों ने सारी की सारी मटर की जो फलियाँ जो थी वह क्या की, खा डाली। इधर यह प्रलय मची थी। चारों तरफ बच्चे अपने 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 काम कर रहे थे। इधर यह प्रलय मतलब क्या, तूफान। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। लापरवाह मतलब क्या, परवाह किए बिना जुट जाना। यहाँ पर भी कोई दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की
धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अभी दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि अब सोचा कि अब हम क्या करेंगे, भैंसों का दूध निकालेंगे। और इसीलिए वह दूध निकालने के लिए गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पेल पड़े। 8 हाथ मतलब 4 बच्चे भैंस का दूध निकालने के लिए गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। आगाड़ी पिछाड़ी मतलब क्या, आगे और पीछे का भाग। भैंस की आगे और पीछे के पैर बांध दिए जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। और फिर क्या करेंगे, दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। बच्चों ने क्या किया, चाचा जी की चारपाई यानी कि क्या, खाट, उसके चाचा जी की जो चारपाई के पाय जो थे उससे पिछले 2 पैर बांधे और जब अगले पैरों बांधने के लिए प्रयास कर रहे थे तब भैंस क्या हो गई, चौकन्नी मतलब सतर्क हो गई। उसे मालूम पड़ा। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। चाचा जी भी सो गए थे। उन्हें भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उन्हें ऐसे लगा कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन यह तो सपना था ही नहीं। साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला कहने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। देखो ना नज़ारा कैसे था कि भैंस क्या हो रही थी, भागी जा रही थी। पीछे पीछे कौन भाग रही थी, चारपाई, और उस पर कौन बैठे थे, चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। आपको पता है, अगर हमें भैंस का दूध निकालना है तो पहले बछड़े को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद दूध निकाला जाता है। लेकिन बच्चों ने तो उल्टा किया था, वो तो भूल ही गए थे और उन्हें जब याद आया तब उन्होंने क्या किया, तुरंत बछड़े को खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा, मतलब क्या हो गया कि जो सोचा था वो सही हो गया और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाया। मतलब क्या हो गया, बछड़े को जब माँ ने देखा, भैंस ने देखा, तब वह रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। बछड़ा क्या हो गया, तत्काल मतलब उसी समय क्या हो गया, दूध उसने पीना शुरू किया। दूहने वाले मतलब क्या, दूध निकालने वाले उन्होंने क्या किया, गिलास कटोरे लेकर वहाँ पर लपके मतलब वहाँ पर गए, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बाल्टी क्या हो गई थी, छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी मतलब विद्रोही हो गया। वह उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, कुछ दूध जमीन
पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। थोड़ी सी 2-4 धारें ही गिलास कटोरों पर गिर पड़ी। बाकी सबका सब दूध कौन पी गया? बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। अभी ऐसी अगर हालत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तूफान ही आएगा। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसे लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए हैं क्योंकि ये तो घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए पहले किसको बाहर निकाला गया? बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। मुर्गियों को कहाँ हकाया? बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। मातम मतलब क्या? दुख। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। सामान बांधना, जाने की तैयारी करना, क्योंकि बच्चों ने इतना उधम मचाया था कि यह सब देखकर अम्मा को वहाँ बिल्कुल भी रहें जैसा हालत बच्चों ने घर की हालत क्या की थी? बहुत खराब कर दी थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। चुनौती मतलब किसी काम के लिए ललकारना। अम्मा ने कहा देखो ये जो बच्चे सुबह से ना अपना जो काम कर रहे हैं, इसी की वजह से जिस प्रकार से यहाँ पर एक बच्चा राज ही कायम हो गया है, अगर इनको अगर रखना है तो मैं यहाँ पर रहूँगी नहीं, मैं तो चली। और अब्बा ने, इसके बाद क्या हो गया? और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके क्या किया? कतार मतलब लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन, बटालियन मतलब क्या? फौज, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल मतलब क्या? कि उनको सज़ा सुनाई। फौज में सज़ा सुनाई जाती है, उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। और क्या कहा? कौन सी सज़ा सुनाई? अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों को लगा ये देखो, इन्हें तो ना किसी करवट, करवट मतलब शरीर या हाथ के सहारे लेटने को क्या कहते हैं? करवट। और इन्हें तो कुछ शांति ही नहीं है। फिर बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि बच्चों के साथ में अगर हमें कुछ काम उनको करवाना है तो उससे पहले हमें उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पहले उन्हें किस प्रकार से काम किया जाता है यह सिखाना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हमें उन्हें काम को सौंपना होगा।